हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूँ मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आप सबको पता है कि बोर्ड एग्जाम में बहुत थोड़ा टाइम रह गया है ना। और हमारा केमिस्ट्री का जो सबसे स्कोरिंग पोर्शन है, सबसे कंफ्यूजिंग पोर्शन है, मतलब अगर मैं 100 बच्चों से पूछूंगा तो शायद 90 स्टूडेंट्स ये बोलेंगे कि सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डर लग रहा है। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 5 डेज में कवर करने की। और ये अगेन मैं बोलूँगा कोई स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं है, ये एक 5 डेज प्लेज है। 5 डेज प्लेज इन द सेंस कि हम लोग साथ में मिलकर मेहनत कर रहे होंगे, मैं तुम्हें करवा रहा हूँ। सर आप डेली एक क्यों हमें वीडियो दे रहे हो? इसका पर्पज सिर्फ ये है कि हाँ ये चीज़ें पॉसिबल हैं। अगर तुम हिम्मत हार चुके हो, पूरे साल भर पढ़ाई ना करके तुम्हें डर लगने लगा कि मैं फेल हो जाऊंगा, मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, मैं सिर्फ पासिंग मार्क्स पा पाऊंगा, तो मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, हम दिन रात मिलकर मेहनत करेंगे तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और ये वीडियो मैं तुम्हें इसलिए भी देता हूँ कि, और मैं पढ़ा भी इसलिए रहा हूँ साथ साथ, देखिए चैनल पे ऑलरेडी सब कुछ प्रोवाइडेड है, बट मैं साथ साथ इसलिए पढ़ा रहा हूँ सो दैट कि तुम्हें भी कॉन्फिडेंस आए कि नहीं यार कोई दिक्कत नहीं है, हमारे सर हमें पढ़ा रहे हैं तो हमें पढ़ना चाहिए। पूरी प्रैक्टिकल बात होगी। और जैसे कि मैंने बोला 33 मार्क्स की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है। 33 का प्रॉमिस मैं नहीं करता हूं, बट आपके 30 मार्क्स आ जाएंगे अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो इन आने वाले 5 दिनों में। ठीक है, 10-12 मिनट की वीडियो होगी, पूरी देख लेना सो दैट कि सारी बातें क्लियर हो जाए। और सारे रिसोर्सेज की बात करेंगे कि कहाँ कहाँ से पढ़ना है, किन किन क्वेश्चंस को लगाना है, किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 5 डेज में किस तरह से कन्वर्ट करने वाले हैं, वो 5 डेज की प्लेज क्या है, हमारा एक्शन प्लान क्या है। बट हर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बोलता हूं कि हमारे एक टेलीग्राम पर चैनल है भारत पंचाल सर के नाम से, उसको जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पर आपको सभी लेक्चर की पीडीएफ, नोट्स, लिंक्स वगैरह क्लासेस के प्रॉपरली मिलते रहते हैं। अब यूट्यूब हर बार नोटिफिकेशन नहीं भेजता और हर बार आपको नोट्स डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलते, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वहां पर आपको सारे नोट्स कलेक्टिवली मिल जाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब आप सबको पता है कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है। फिजिकल केमिस्ट्री के 3 चैप्टर हैं, 23 मार्क्स। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 चैप्टर हैं, 14 मार्क्स। ऑलरेडी करवा रहे हैं, इसकी प्लेज चल रही है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 5 चैप्टर्स आते हैं, 33 मार्क्स, और इन 5 चैप्टर्स के लिए दैट्स व्हाई मैंने इसको 5 डेज प्लेज रखा है कि हम हर एक दिन हर एक चैप्टर करेंगे। और उसके बाद भी देखो, मेहनत तुमको मुझसे ज़्यादा करनी पड़ेगी, ये एक फैक्ट है, आपको मुझसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, अब आपको पता है कि आपका जो पेपर आने वाला है वो एमसीक्यू आने वाला है, सब्जेक्टिव आएगा, केस स्टडी आएगा। अब क्या करें सर हम इसके लिए? देखो, पहले मैं उन बच्चों की बात कर देता हूं जो बिल्कुल जीरो पे हैं। वो जो ये चाहते हैं कि सर अच्छे मार्क्स से पास हो जाए, 70 में से हमारे आ जाए 35-40 आ जाए, 35-40 समझते हो ना, 50-60-70 के करीब हम लोग पहुंच जाए। तो बेटा आपके लिए क्या है, आप लोगों के लिए चैनल पर ऑलरेडी एक वन शॉट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और उससे भी अच्छा मैं बोलता हूँ, शॉर्ट नोट्स निकाल लो, सर्च कर लेना शॉर्ट नोट्स ऑफ केमिस्ट्री बाय भारत पंचाल सर। 18 पेज के नोट्स हैं और एक 6 घंटे की रिवीजन वीडियो है, उसको 2-3 बार देख लो, 2x की स्पीड में देख लो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपके सब्जेक्टिव बहुत अच्छे हो जाएंगे, और 300 एमसीक्यू से, जो आपके 18 नंबर के एमसीक्यू बनते हैं उससे। और एमसीक्यू की सीरीज की आज फर्स्ट पार्ट आ गया था, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। अब आ जाओ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कवर करना चाहते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 5 चैप्टर हैं, हैलोकेन एंड हैलोरिन्स। अगर सीबीएसई के ब्लूप्रिंट पे बिलीव करें तो ये 6 मार्क्स का उन्होंने बोला है। अल्कोहल फिनोल ईथर 6 मार्क्स का, एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड 8 मार्क्स का, अमाइंस हमारा 6 मार्क्स का, और जो बायोमोलिक्यूल है वो 7 मार्क्स का आएगा। बायोमोलिक्यूल्स में से बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा, तो इसकी थोड़ी सी हमें इन डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी, सो दैट कि अगर केस स्टडी आ जाए तो हम किसी भी तरह से कर सके। इसके अलावा देखो बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आप चैप्टर तो पढ़ लेते हो, थ्योरी तो पढ़ लेते हो, बट क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं बहुत सारे बच्चों को वो नहीं पता। मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन आज तक किस किस तरह से बने हैं। नोमेनक्लेचर की फॉर्म में क्वेश्चन आया है, इसके अलावा नेम रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। और अगर आपको नेम रिएक्शन आ जाती है तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आप कन्वर्जन कर लोगे, कंप्लीट द रिएक्शन कर लोगे। आपके ABCD टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं कि ABCD आपको प्रेडिक्ट करना होता है। आपके एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ वाले क्वेश्चन आ जाते हैं बहुत बार, मतलब ये श्योर ही है, एसिडिक बेसिक वाला हर बार क्वेश्चन बन जाता है। एसिडिक बेसिक वाले आपके के अलावा आपको टेस्ट टू डिस्टिंग्विश वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं कि हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेनल एंड प्रोपेनॉल, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन फिनोल एंड बेंजोइक एसिड। इस तरह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार देखने को मिलते हैं। और एक वाई वाले क्वेश्चन, वाई वाले में रीजनिंग क्वेश्चन जो हो जाते हैं कि भाई हैलोरिन्स डजंट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाइल हैलोल्किन शो करते हैं, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, इसके ऑर्डर लगाने। रीजनिंग वाले क्वेश्चन भी वाई वाले कह लीजिए, रीजनिंग वाले क्वेश्चन कह लीजिए, इस तरह क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं।
ठीक है। तो बेटा जी जब आप चैप्टर्स को पढ़ लो ना, उसके बाद आपको इसके कंसेप्ट लगाने आने चाहिए। तो क्या कर सकते हो, देखो आपके पास दो ऑप्शन है, 5 डेज प्लस में मैं भी आपको पढ़ाऊंगा ही, और अगेन मैं बोल रहा हूं आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आप क्या कर सकते हो, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वन शॉट देख, वो तो मस्ट है। देखिए बेसिक नॉलेज तो मस्ट है। इवन जो अभी हमारी लास्ट प्लेज हुई हैं उनमें भी हमेशा मैंने यही बोला है आपको। क्या बोला है कि जैसे डी एंड एफ ब्लॉक के क्वेश्चन कराए थे, तो मैंने आपको डी एंड एफ ब्लॉक के जो डायमंड क्वेश्चन थे 15-20 क्वेश्चन कराए थे, मैंने आपको पहले ये बोला था कि भाई डी एंड एफ ब्लॉक का वन शॉट जरूर देखो, और अगर आपको आता है वो बहुत बढ़िया बात है, नहीं आता तो आपको देखना ही पड़ेगा। ये तो आपको करने ही पड़ेंगे, चैप्टर्स के वन शॉट तो करने ही पड़ेंगे। एक पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वन शॉट है, शायद वो 10 घंटे का, 2x की स्पीड में देखोगे तो 1 घंटे का हो जाएगा, ठीक है ना। फिर भी 2 बार आपको देखना पड़ेगा। अब 6 नंबर वहां से सिर्फ पक्के नहीं होंगे। अब क्या होगा कि उसी दिन ये 5 डेज प्लस में हम इसी तरह चलेंगे, या आप वन शॉट देख लोगे, ठीक है। उसके बाद मैं इसके डायमंड क्वेश्चन कराऊंगा, 15-20 क्वेश्चन कराऊंगा सिलेक्टेड, जिससे हर एक कंसेप्ट कवर हो जाएगा। भाई घुमा फिरा के इस टॉपिक से ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाओगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगभग हर एक चैप्टर का 1 घंटे का है, 2x की। अब सर इतना टाइम कहां है, देखो भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेम ही रिपीट हो रहे हैं, समझ रहे हो। अगर न्यूक्लियर आप एक ही जैसे क्वेश्चन को 3-3, 4-4 बार देखोगे, और मैं हमेशा बिलीव करता हूं लेयर्ड रिवीजन पे। लेयर्ड रिवीजन का मतलब क्या होता है कि पहले आपने वन शॉट देख लिया, फिर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिया, फिर आपने डायमंड क्वेश्चन लगा लिया, और फिर आप देखो कि मैं कहां स्टैंड करता हूं। बेटा जी डरने की जरूरत नहीं है, देखो डरने से मार्क्स तो नहीं आएंगे। हमारा काम है दिन रात मेहनत करने का, जिससे सीबीएसई ने हर साल पेपर पूछे हैं, हम उस पैटर्न पे जा सकते हैं। और मैं हमेशा बोलता हूं कि हाँ बेटा जी आपके जूनियर्स नहीं सीनियर्स के 100 मार्क्स आए हैं, 99 आए हैं, 98, और मैंने पिछली कुछ वीडियो में दिखाए भी हैं। कुछ बच्चे हैं जो चैनल को पहले से फॉलो करते हैं, आपके जो सीनियर्स हैं जो इस चैनल से पढ़ के गए, आप पूछ सकते हो कि यार भारत सरकार कराया पेपर में आता है कि नहीं। मतलब इसका मैं आपको बोल सकता हूँ कि हाँ यार कराए से बाहर नहीं आएगा, सीबीएसई एक अलग मोड में चला जाए, इज अ डिफरेंट थिंग। बट हाँ वरना हमेशा यही पैटर्न रहता है कि हाँ चलो भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से कर लो, इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन अच्छे से कर लो। तो अब क्या करोगे, ठीक है, उस दिन हम लोग उसके डायमंड क्वेश्चंस करेंगे। इसके अलावा ये कंसेप्ट पे भी अच्छा होल्ड डालना है हमने, नोमेनक्लेचर, नेम रिएक्शन, कन्वर्जेंस, ये वो इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे। चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो है, लाइक सारी नेम रिएक्शन एक जगह पर है, सारे कन्वर्जेंस एक जगह पे है, लिंक मैं कोशिश करूंगा सारे डिस्क्रिप्शन में डाल दूं। अब हमारी इस डायमंड क्वेश्चन सीरीज या प्लेज पे आ जाते हैं। प्लेज में क्या होगा, कल जो पहला दिन है हैलोल्केन हैलोजन के डायमंड क्वेश्चन होंगे, 15-20 क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा नोमेनक्लेचर के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं या पिछले सालों में बने हुए हैं, वो सारे के सारे भी कल ही करवा दूंगा। फिर अल्कोहल फिनोलिथर के 15-20 डायमंड क्वेश्चन जो आए हुए हैं सिलेक्टेड। मैंने आपको बोला हर एक क्लास को हम शॉर्ट क्रिस्प रखेंगे, 45-50 मिनट की, 60 मिनट की क्लास रखेंगे, सारी के सारी नेम रिएक्शन एक जगह रख लेंगे। फिर एल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड के जितने क्वेश्चन बन सकते हैं डायमंड क्वेश्चंस, कन्वर्जेंस। बट बेटा आपको ना ये होना पड़ेगा कि हाँ सर हम आपके लिए पूरा ट्रूथफुल हैं, मतलब पूरा सच है। भाई आपने जो बोला हम आपके साथ मेहनत करने को तैयार हैं। ये ना हो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ वन शॉट देख लो यार, या फिर आप कहीं से भी एल्डिहाइड कीटोन्स को पढ़ लो और आप ऐसे ही क्लास में आ जाओगे, लो सर मैं आगे आपने बोला था 5 डेज प्लेज को मैं तो फॉलो कर रहा हूँ। वो फॉलो करना नहीं होता, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। हाँ लेयर्ड रिवीजन से क्या होता है कि लाइक अगर आपका एक आधा टॉपिक है जो वीक भी है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हेल्प से आपकी हेल्प हो जाती है, या डायमंड क्वेश्चन की हेल्प से आपकी हेल्प हो जाती है, आपको वो कंसेप्ट समझ में नहीं आया तो ये वाला फंडा है। 4th डे जो होगा हमारा माइंस का होगा, उस दिन मैं आपको एसिडिक बेसिक के कंसेप्ट समझाऊंगा कि हाँ यार क्वेश्चन ऐसे ऐसे बनता है, घुमा फिरा के आया तो क्वेश्चन ऐसे ऐसे घूम फिर के आ सकता है। जो बायोमोलिक्यूल्स है 5th डे, बायोमोलिक्यूल्स को थोड़ा सा डिटेल में हम लोग पढ़ रहे होंगे, ठीक है। और उस दिन मैं आपको दूसरा कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, टेस्ट टू डिस्टिंग वाला, कोई भी क्वेश्चन आ जाए बेटा इस तरह से हम पढ़ेंगे ना तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता अच्छे मार्क्स लेके आने से। अब आ जाओ सोर्सेज पे कि सोर्सेज हम कौन से, ओके ये अब नहीं बोलूंगा, आपकी मर्जी है। सोर्सेज कौन से आए, देखो बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैंने आपको चीट नोट्स दे रखे हैं, सर्च कर लेना, चीट नोट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय भारत पंचाल सर, मिल जाएंगे, ठीक है। अब चीट नोट्स में क्या है मैं आपको बताता हूँ। चीट नोट्स में ना सारे कंसेप्ट लिख रखे हैं, लाइक अगर कोई नेम रिएक्शन आ गई, या कोई कन्वर्जन आ गया, या फिर कोई भी क्या आ गया यार, या फिर कोई भी आपके पास टेस्ट टू डिस्टिंग्विश आ गया है, रीजनिंग वाले क्वेश्चन आ गए हैं, तो चीट नोट्स में सब कुछ है। इसके अलावा शॉर्ट नोट्स, ये बार बार यही मैं बोलता हूँ, ये नोट्स पे जाओ सर, डिटेल नोट्स ना देखें, बेटा बहुत बढ़िया है। अगर आपके पास डिटेल नोट्स हैं, आपने खुद से बना रखे, किसी और टीचर के हैं, या आप में है दम कि हाँ सर मैं तो पढ़ सकता हूँ, मेरे पास इतना टाइम है, तो आप पढ़ो, बहुत अच्छी बात है, उससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट। मैं हमेशा एक वीडियो की स्टार्टिंग में ये बोलता हूँ कि अगर आप पूरे साल भर से पढ़ते आ रहे हो ना, तो आप पढ़ो जैसे पढ़ रहे हो,
बट हाँ, अगर आप ये हो कि सर मैं तो एंड टाइम पे रिवीजन कर रहा हूँ, एंड टाइम पे पढ़ रहा हूँ, तो बेटा ये चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगी। ठीक है, अगर आपको साथ में इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन करने हैं तो मैंने आपको चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो बना रखी है, उसको देख लेना। अच्छा, ये जो सारी क्लासेज होंगी ना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इन क्लासेज को फ्री ऑफ कॉस्ट अनलॉक करने का कोड रहेगा बीपी लाइव। ठीक है बेटा, बीपी लाइव। और आपको कुछ भी डाउट्स आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वैसे मैंने सबको कोशिश की है कि जो बच्चे पास चाहते हैं अच्छे मार्क्स से होना तो वो, और जो बच्चे मोस्टली बच्चे मुझे बोल रहे हैं कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दिक्कत दे रही है, तो बेटा आपको मैंने बता दिया है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोग किस तरह से अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, और हम साथ मिलकर पढ़ेंगे यार, फोड़ेंगे। कुछ दिक्कत आएगी मैं तुम्हें साथ के साथ ये बताता चलूंगा, बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं बहुत ज्यादा, जितना एक्सपीरियंस है उस बेस पे मैं बता दूंगा कि हाँ यार इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लो, अगर कुछ मुश्किल आ रही है इसको ऐसे पढ़ लो। ठीक है ना। और हर वीडियो में एक ही बात बोलता हूँ कि टेंशन लेने से नहीं होगा, दिन रात पढ़ने से होगा। अब ऐसा टाइम आ गया है, जितना सोना उतना सो, बाकी 7 दिन पढ़ो, सेल्फ स्टडी करो बेशक। ठीक है, और अगर सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहे हो तो मेरे साथ आओ, वहाँ पर बैच में बच्चों का एटमॉस्फेयर है। ठीक है, और ये क्लासेस अगेन बोल रहा हूँ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, और हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट ये करता हूँ कि आप इसे अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर सकते हो, सो दैट कि उनकी भी हेल्प हो जाए। ठीक है, सिर्फ यही मांगा और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। और किसी टॉपिक में प्रॉब्लम फेस करो कमेंट सेक्शन में बता देना। आपकी ही रिक्वेस्ट पे 300 MCQs आ रहे हैं, आपकी ही रिक्वेस्ट पे, मतलब जो भी बच्चे बोल रहे हैं कि सर केस स्टडी और करवा दो, मैंने लिख लिया डायरी में कि हाँ यार बच्चों को केस स्टडी और करवानी है। जो भी तुम बोलते हो ना, एक चीज के लिए सबसे ज्यादा बच्चों की रिक्वेस्ट आने लग जाते हैं कि बच्चे यहाँ पर प्रॉब्लम फेस करें। अब मुझे पता है सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट ऑर्गेनिक के लिए आ रही है, दैट्स व्हाई मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्पेशली प्लेज लॉन्च की है। आपका सपोर्ट भी मैटर करता है, और मैं तो तुम्हारे साथ हूँ ही। ख्याल रखिए अपना, बहुत जल्द मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर। मिलते हैं क्लास में। और क्लास की टाइमिंग मैं बता देता हूँ। क्लास की जो टाइमिंग होगी, एक क्लास सुबह 8:30 बजे होगी, 8:30 बजे उठ जाते होंगे तुम लोग, है ना। दिन की शुरुआत पढ़ाई से होती है ना, तो सच में अच्छा लगता है। और एक क्लास को मैं मे बी आफ्टरनून में रख सकता हूँ, किस टाइम रख देते हैं, 12:30 PM पे रख देते हैं। और सारे के सारे नोट्स टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, भारत पंचाल सर के नाम से जो है। और मैं कोशिश करूंगा जितनी भी हमारी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उनके नोट्स आपको टेलीग्राम पे या फिर वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। बहुत ख्याल रखिए बेटा, बहुत जल्द मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर। जय हिंद।